हाँ, चालू। मैं डॉक्टर निर्मल कुमार शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय झुंझुनू। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो सीज़न है वो वर्षा ऋतु का सीज़न चल रहा है, और मैं आपको वर्षा ऋतु में क्या आपको आहार विहार करना चाहिए उससे संबंधित जानकारियाँ दूँगा, जिससे वर्षा ऋतु में हम क्या खाएं या क्या पिएं जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें, जिससे रोग उत्पन्न ना हो। तो इसमें सबसे पहले हमें आयुर्वेद दृष्टि से हम देखें तो वर्षा ऋतु में वात दोष की प्रधानता रहती है। वात दोष प्रकोपित होता है, तो वात दोष प्रकोपित होता है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा कि जो वात दोष है उससे संबंधित खान पान जो है वो हमें, जिससे वात दोष की को दबाया जा सके। इस प्रकार से जैसे खाने पीने में हम अगर देखें तो उष्ण खाना, गर्म खाना हमें खाना चाहिए, और विशेष रूप से तिक्त जो भी खट्टे पदार्थ हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे मधुर और तिक्त प्रधान। अगर हम अम्लीय में देखें जैसे अचार हैं तो सामान्य रूप से हम अचारों का अवॉइड करते हैं, लेकिन बरसात की ऋतु में हम अचार खा सकते हैं। हमें गर्म खाना, उष्ण खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं चाहिए। इसी तरह से पानी हम किस तरह से पिएं? पानी को हम वर्षा ऋतु में बहुत बार ऐसा आता है कि वर्षा के ऋतु में जो पानी है वो तो शुद्ध होता है, क्या हम उसका सेवन कर सकते हैं? पानी वर्षा ऋतु में विशेष रूप से ध्यान दें कि इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उस पानी को सदैव उबाल के लें, उबालने के बाद ठंडा करके उस पानी का सेवन करें विशेष रूप से। इसी प्रकार से जब हम खाने की बात करते हैं तो हमने बताया जो भी उष्ण हैं, जब भी हम खाना खाएं ताज़ा खाना खाएं और लघु खाना खाएं। लघु का मतलब होता है जो पचने में सरलता से पचे, जैसे मूंग की दाल है विशेष रूप से, और जितनी भी सब्जियां हैं, लौकी की सब्ज़ी है, तुरई है, टिंडा है, इसको उबाल के हमें लेना है। विशेष रूप से ध्यान रखें हरी पत्तेदार सब्जियां इस समय नहीं लेनी चाहिए। हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वर्षा ऋतु में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पचने में भारी होती है। मूंग की दाल अच्छी होती है, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन हमें बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। रेगुलर की बजाय हम कभी कभी दही का सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन हम सुबह करना चाहिए, शाम को हमें दूध पीना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि दही का सेवन हमें सुबह करना है और दूध हमें रात को लेना है सोते समय। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। ये आहार और विहार में जैसे हमें कहीं घूमना है तो सदैव ध्यान रखिए कि पाँव में चप्पलें ज़रूर होनी चाहिए, जूते पहने, जिससे सामान्य रूप से क्या बारिश में जो पानी भरा हुआ रहता है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जो उमस आर्द्रता रहती है उसके कारण से क्या फंगल का इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस वजह से हमें पैरों के अंदर चप्पलें हैं, जूते हैं, ये पहन के रखने चाहिए। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नहाएं, रोज़ाना नहाने के बाद हम पैरों में विशेष रूप से मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल है, उसको 7 दिन में 2 या 3 बार कम से कम लें। जिससे क्या होगा कि पानी का जो संपर्क है वो हमारी स्किन से नहीं होता, और उससे क्या है अधिकतर बारिश रोग में त्वचा संबंधी रोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। खुजली हो जाना, क्योंकि डायरेक्ट जब हम बाहर जाते हैं तो गंदा पानी हमारे शरीर को लगता है, तो उससे बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो हमारे स्किन पर क्या एक लेयर नुमा बना देता है, जिससे वो इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें। और जैसा हमने सबसे पहले बताया कि वर्षा ऋतु में रोग होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी पाचन अग्नियाँ वो थोड़ी मंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या है कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम रहती है।
तो इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादा रोग होने के चांस रहते हैं। तो इसमें अग्नि को बढ़ाने के लिए अब अमूमन हमको भूख कम लगती है बारिश के दिनों में, तो थोड़ी अदरक उसको घिस के और उसमें थोड़ा नमक मिला के खाने से पहले 15 मिनट पहले थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो उससे खाने में रुचि भी बढ़ेगी और खाना खाने की इच्छा भी होगी। और इसी के साथ खाने के बाद जैसे सौंफ का सेवन है, अजवाइन है, पान विशेष रूप से इस मौसम में बहुत उपयोगी है, जो खाने को पचाने के लिए बहुत सहायक है। इस प्रकार से हम दिनचर्या रखेंगे तो हम रोगों से सुरक्षित रहेंगे और बात दोस्त का संबंध भी हम कर पाएंगे।